हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, उसके कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। आज हम इंट्रोडक्शन वाला इसका पार्ट देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, ये 4 पॉइंट को आज डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हैलो एल्केन के बारे में देखते हैं कि हैलो एल्केन्स हम किस प्रकार के कंपाउंड्स को कहेंगे। जनरली जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम RH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे R कोई आपका एल्किल ग्रुप हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई भी बड़ा सा हो सकता है। अगर इसके हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसको आप हाइड्रोजन एटम से -H कर दो, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और वहां पे आप हाइड्रोजन ग्रुप ला दो, तो ये जो स्पीशीज आपकी बनेगी इसको हम कहेंगे हैलो एल्केन। ये हैलो एल्केन, सामान्यतया इसे हम एल्किल हैलाइड कहेंगे और IUPAC जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है उसके अंतर्गत हम इसे हैलो एल्केन कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, वो 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग कुछ भी हो सकती है, तो एरिन वाले जो कंपाउंड होते हैं, एरिन कंपाउंड्स, उनमें जैसे आप C6H5 और H कर सकते हैं, यहां पे आप ARH भी लिख सकते हैं। तो यहां पर किसी हाइड्रोजन से इसके हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो आपका ये हो जाएगा C6H5 और X, या इसमें आप कर सकते हैं +X -H, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा ARX। ये जो ARX है इसे हम कहेंगे हैलो एरिन। तो किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करेंगे तो हैलो एल्केन बनेगा। यहां पे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हो। इसी प्रकार रिंग से भी आप एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो और उसके आधार पे आप उनका वर्गीकरण भी कर सकते हो। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप ये समझिए कि किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस करने पे जो स्पीशीज बनती है उसे हम, अगर आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसे हम हैलो एल्केन कहेंगे, अगर आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसे हम हैलो एरिन कहेंगे। ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन जो हैलो एल्केन्स का किया गया है या हैलो एरिन्स का किया गया है, उसमें 2 मेन बेसिस हैं। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पे, जैसे आप देखिए CH3Cl, CH2Cl, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH2Cl, और एक और कर दीजिए आप CH2Cl, CH2Cl, और यहां पे कर दीजिए ऐसे CH2Cl। अब देखिए CH2Cl, CH तो यहां पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो इसे आप बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। इसे आप कहेंगे डाई हैलो एल्केन, और इसे कहेंगे ट्राई हैलो एल्केन। तो मोनो एक ही हाइड्रोजन एटम है तो मोनो हैलो, 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, और अधिक हैं तो उसे आप पॉली हैलो एल्केन कह सकते हैं। इसी प्रकार बेंजीन रिंग में अगर आप देखें, एक हाइड्रोजन एटम है तो इसे कहेंगे मोनो हैलो एरिन। अगर 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं तो कहेंगे डाई हैलो एरिन, और इसी प्रकार अगर रिंग में 3 है तो उसे कहेंगे ट्राई हैलो एरिन। तो ट्राई हैलो एरिन को आप दिखा सकते हैं 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। इसको डिफरेंट पोजीशन पे भी आप दिखा सकते हैं, एक यहां पे कर सकते हैं, एक यहां पे कर सकते हैं, और यहां पे कर सकते हैं। तो ये ट्राई हैलो एरिन है। तो मोनो हैलो एरिन, डाई हैलो एरिन और ट्राई हैलो एरिन। एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, मोनो हैलो, डाई हैलो, ट्राई हैलो। अगर वो एल्केन है तो आप एल्केन बोलोगे, एरिन है तो एरिन कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो कार्बन एटम है जिससे आपका हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जैसे sp3 कार्बन है और इससे हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके अंतर्गत जो
क्लासिफिकेशन है, एक तो आपका होगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या इसको हम हैलो एल्केन कहें, तो हैलो एल्केन में कार्बन आपका जिससे हैलोजन ग्रुप अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। और उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए CH3 CH2 Cl, यहाँ पे Cl Bri कोई भी हो सकता है, आप X भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये 1 डिग्री वाला है, चूंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी कार्बन वाला है, तो प्राइमरी वाला हो जाएगा। अब देखिए अगर इस हाइड्रोजन को एक किसी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दीजिए, CH3 CH, यहाँ पे आप CH3 कर दीजिए और ये Cl ये लगा हुआ था, हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करके एल्किल ग्रुप ला दिए। अब जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है इसके साथ 2 कार्बन है, एक तो इधर है और एक, तो ये वाला 2 डिग्री वाला हो जाएगा, इसको आप सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इस हाइड्रोजन को भी, एक जो बचा हुआ है इसको भी रिप्लेस कर दें किसी एल्किल ग्रुप से, CH3 और ये Cl, तो ये वाला कार्बन जो है ये आपका जो कंपाउंड है ये 3 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड बोला जाएगा, ये वाला 2 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड बोला जाएगा, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप नाम लिखना चाहो तो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट अभी देखो 1 पे है, वैसे आप कहोगे एथिल क्लोराइड और आईयूपीएससी में कहोगे क्लोरो इथेन। यहां पर देखिए 1 2 3, तो अभी क्या है 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, या प्रोपिल क्लोराइड 2 क्लोरो आइसोप्रोपिल जैसा ग्रुप है तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड बोलेंगे, और आईपीएससी में कहेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। इसको आप देखिए 1 2 3, 2 पर क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, तो आप इसे कहेंगे सामान्यतः ये है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, लेकिन आईयूपीएससी में कहेंगे 2 पे क्लोरो लगा है और 2 पे मिथाइल लगा है तो कहोगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये जिसमें sp3 कार्बन होगा और हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक के अंतर्गत प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हो सकते हैं। अच्छा, इसी में जहां पे कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन आपका sp3 वाला है जिससे हैलोजन ग्रुप लगा है, एक आता है एलाइलिक ग्रुप। तो जो एलाइलिक वाला ग्रुप होता है उसको आप इस तरह से प्रेजेंट करते हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और यहां पे अगर आपका X लगा है तो ये आपका एलाइलिक का 1 डिग्री वाला हैलाइड बोला जाएगा। अब ये तो 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री वाला है, प्राइमरी है, ठीक है। अब अगली बात देखो, अब CH2 CH, अब यहां पर एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा था, इसके एक हाइड्रोजन को आपने R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, कोई एल्किल ग्रुप लगा दिया, तो वहां पर क्या होगा, ये आपका 2 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड एलाइलिक हाइड्राइड बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और हाइड्रोजन जो आपका बचा है उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो, C आपने यहाँ पे कर दिया X, इधर कर दिया R और यहाँ पे R या R'। अब देखिए जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है इससे 3 कार्बन ग्रुप जुड़े हुए, तो आप इसे क्या बोलोगे, ये 3 डिग्री वाला हो गया, टर्सरी वाला हो गया। तो एलाइलिक वाले जो हैलाइड होंगे उसमें भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी टाइप के हैलाइड हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बेंजीन रिंग के बाहर अगर इस तरह से ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बेंजाइलिक ग्रुप कहते हैं, बेंजाइलिक। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा है तो क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है तो बेंजाइलिक का ये 1 डिग्री कहा जाएगा। अगर मान लीजिए इसके एक हाइड्रोजन को हमने R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो ये बेंजाइलिक का 2 डिग्री कहा जाएगा, ये 1 डिग्री वाला था और ये 2 डिग्री वाला। इस हाइड्रोजन को आप फिर से रिप्लेस कर दीजिए किसी हाइड्रोजन ग्रुप से, तो आप देखिए किसी एल्किल ग्रुप से, तो आपका यहाँ पे आएगा X, ये R और ये भी R, तो ये वाला कैसा हो जाएगा 3 डिग्री। अब बात ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, लेकिन जिस कार्बन से ये अटैच है हाइड्रोजन वो यहाँ पर भी sp3 है, इस वाले कार्बन को आप देखोगे 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी sp3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 ये भी sp3 है। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है वो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला है, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हो सकते हैं। ये तो हो गया आपका sp3 वाले जो कार्बन जिससे अटैच्ड आपका ये हाइड्रोजन ग्रुप है।
अगर आपका कार्बन sp2 हाइड्राइड हो जिससे ये हाइड्रोजन ग्रुप लगा है तो दो टाइप के हेलो कंपाउंड्स हो सकते हैं। एक तो आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे X लगा है, इतने ग्रुप को वाइनिलिक बोलते हैं या विनाइल बोलते हैं, ये विनाइल ग्रुप है। अगर यहाँ पे X की जगह Cl हो जाएगा तो इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, और इसी विनाइल क्लोराइड का जो पॉलीमर होता है जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं वो होता है दोस्तों स्टूडेंट्स। तो फिर क्या होगा, यहां पर अगर इस बॉन्ड को ओपन कर दिया गया CH2 CH Cl और इसके ढेर सारे मेंबर्स हो जाए, इसको होल्ड करके N करेंगे तो ये PVC बन जाता है। तो यहां पर जिस कार्बन से ये अटैच है हाइड्रोजन ग्रुप, ये कार्बन sp2 वाला है, ठीक है। तो ये sp2 वाला कार्बन है जिससे आपका ये हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, इसको विनाइल हैलाइड बोलेंगे। और बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन है ये 6 सभी के सभी sp2 वाले होते हैं, तो रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है तो ये भी sp2 की कैटेगरी में आता है। तो इस टाइप से हम हाइड्रोजन जो हेलो एल्केन या हेलोरीन है उनका हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला पार्ट आता है नॉमेनक्लेचर का। तो नॉमेनक्लेचर में देखिए दो टाइप का सिस्टम है, एक तो है कॉमन नेम का और दूसरा है आपका आईपीएसी सिस्टम का। तो कॉमन नेम में जैसे कुछ कंपाउंड्स हम यहाँ पे लिखते हैं CH3Cl C2H5Br CH3 CH2 CH2I। अगर आप इन तीन कंपाउंड्स को देखें तो अगर आप कॉमन नेम या जिसे ट्राइवियल सिस्टम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये वाला पार्ट पहले पढ़ेंगे, इसका नाम होगा मिथाइल और Cl है तो क्लोराइड। ये देखो ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल और Br है तो ब्रोमाइड। यहां पर आप देखिए ये क्या है, ये है प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल, और इसके बाद क्या है आयोडाइड। ये तो कॉमन नेम इसके हो जाते हैं। कुछ और भी देखिए जैसे CH3CH, आप यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl लगाएंगे तो इतना वाला ये जो ग्रुप होता है इसको हम आइसोप्रोपिल कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अभी तक हमने इसके क्या पढ़े कॉमन नेम। अब जरा इन्हीं चार कंपाउंड्स के आईपीएसी देख लेते हैं। इसका नाम हम हेलो ग्रुप का पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मीथेन। यहां पर क्या हो जाएगा ब्रोमोइथेन, और यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर जब दो से अधिक कार्बन होते हैं, दो कार्बन में तो चाहे Br एक वाले इधर लगाए इधर में एक ही बात आएगी ब्रोमोइथेन, लेकिन अगर तीन है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, 1 2 3। तो आप इसे कहेंगे 1 आइडो प्रोपेन। अब यहां पर देखिए 1 2 3, 2 नंबर पे आपका हेलो ग्रुप है, इसे क्या होगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके आईपीएसी नाम को लिख सकते हैं। अब एक एल्किल ग्रुप है ब्यूटिल, जरा ब्यूटिल को देखते हैं C4H9, इसके 4 आइसोमर बन सकते हैं। अब जरा चारों आइसोमर को देख लेते हैं, फिर उनके कॉमन नेम देख लेंगे और उनके आईपीएसी नेम भी देखेंगे। CH3 CH2 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 और ये है N ब्यूटिल, ठीक है। दूसरा देखिए CH3 CH, आप याद रखिए जब 2 नंबर पे CH3 ग्रुप लगा रहेगा तब इसको हम आइसो बोलते हैं। तो ये देखिए अभी 3 हो गया CH2 और ये बॉन्ड ओपन। तीसरा देखिए CH3 CH2 CH CH3 और ये बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। और चौथा वाला जो है CH3 CH3 CH3, इसको कहेंगे N ब्यूटिल। ये है आपका आइसोब्यूटिल, ये है सेकेंडरी ब्यूटिल और ये है टर्सरी TERT टर्सरी ब्यूटिल। अब देखिए अगर आप यहां पे Cl लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। इसको कहेंगे आइसोब्यूटिल, यहां पे Cl लगा दिए आइसोब्यूटिल क्लोराइड। इसको कहेंगे यहां पे Cl लगा दीजिए सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी लगाइए, यहां पे मैंने Cl लगा दिया टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो इनके कॉमन नेम हो गए N ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड,
सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इनके आईपीएससी देखिए, आईपीएससी के लिए नंबरिंग करना जरूरी है 1 2 3 4। सबसे लॉन्गेस्ट चेन का चूज करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, जब हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर में जाते हैं और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन हो। साइड चेन नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उधर से, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप सीएल लगा है तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो आप देखिए, अगर इसका आईपीएससी नाम देखें तो 1 पे क्लोरो लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो 4 कार्बन है तो ब्यूट, ये रूट वर्ड हो गया, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ए, ये आपका प्रीफिक्स हो गया, ये वर्ड रूट हो गया और ये सफिक्स फर्स्ट हो गया। ठीक है ना। अभी सेकंड जो भी होगा इसका 1 क्लोरो ब्यूटेन। यहां पे देखिए 1 2 3, 1 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है तो नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। यहां पर देखिए 1 2 3 4, यहां पे क्या होगा 2 क्लोरो, इस वाले का तीसरे का जिसको हम सेकेंडरी ब्यूटिल करें, ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये वाला था 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये है 2 क्लोरो ब्यूटेन, और ये था आइसोब्यूटिल वाले का नाम है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब जो टर्सरी वाला है देखिए, अब टर्सरी को थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से बना लेते हैं, ऊपर अगर प्रॉब्लम हो रही हो फिर से देखिए, यहाँ पे Cl ग्रुप लगा है CH3 CH3 CH3। सामान्यतः इसको टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड करते हैं, लेकिन आईपीएससी में क्या होगा, कहीं से भी नंबरिंग करिए 1 2 3। देखिए 2 पर एक ये लगा है साइड में, एक ही, तो 2 नंबर पे पहले क्लोरो लिखेंगे, एबीसीडी अल्फाबेटिकली लिखते हैं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और 1 2 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड है प्रो, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो देखिए 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम हेलो एल्केन्स का कर सकते हैं नोमेनक्लेचर, नामकरण कर सकते हैं। ठीक है। अब आज का जो लास्ट टॉपिक जिसे हमने डिस्कस करना है वो है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को हिंदी में हम क्या कहते हैं, समावयवता। समावयवता, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो वो एक दूसरे के क्या बोले जाते हैं, आइसोमर बोले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म हो सकती है हेलो एल्केन्स में। एक तो हो सकती है आपकी चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा हो सकता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए अगर आप चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे हटा दिया, एन ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल वाले, उसमें चेन में डिफरेंस था, चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल थे। उसका और भी हो सकता है देखिए। और पोजीशन का अगर आप पहले तो चेन का देख लीजिए, CH3 CH2 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 और यहां पे है Cl। देखिए 1 2 3 4, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है। अब इस चेन में डिफरेंस क्या कर सकते हैं, एक CH3 को आपने यहां लगा दिया, CH3 CH CH3 और इसके बाद CH2 Cl। अब चेन देखिए 1 2 3, चेन में 3 है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखिए चेन में डिफरेंस आ गया। अभी आप इसको एक को CH3 को और यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं Cl को, तो और भी, तो 2 एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर चेन में डिफरेंस आ रहा है तो इसे हम चेन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमर्स कहेंगे, और फिनोमेना को हम चेन आइसोमेरिज्म, जिसे हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं, वो कहते हैं। अब पोजीशन देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 और Cl, इसको कहेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर हम Cl को यहां 2 नंबर पे ला दें, CH3 CHCl CH3, देखिए 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो जो फंक्शनल ग्रुप था Cl, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये दोनों पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल हो गए। ये आपका इसकी चेन में 4 कम, इसमें चेन में 3, तो ये हो गए आपके चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।